स्टूडेंट्स, आज आप लिमिट डेट 14 की वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पर हम पहले एक्सरसाइज कर रहे थे 2.2, उसका लास्ट क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 7। वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? मैच द फॉलोइंग। देखो इसको ध्यान से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 425 multiply 136 is equal to 425 multiply 630 और 100। देखो यहाँ आपको बताना है इसके मेजर में ये दे रखा है कि यहाँ पर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। 425 और यहाँ 136, हमने 136 को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? डिस्ट्रीब्यूशन वाली। कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। और क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट में? हम क्या कर रहे हैं? एडिशन। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। और ये इससे मैच कर रहा है हमारे पास सी वाले पार्ट से, यानी फर्स्ट का आंसर है सी। इसी तरह से सेकंड है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 49 मल्टीप्लाइड बाय 50। 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 49। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है? 3 हमारे पास होल नंबर है, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने उनको रीअरेंज कर लिया है। इट मींस हम किसी भी ऑर्डर में उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 या 2 से ज्यादा दो से ज्यादा हमारे पास होल नंबर है, उनको मल्टीप्लाई करना है तो हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। तो वहां पे हमारे पास प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन में हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये है एक आंसर, यानी हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने हमारे हिसाब से, यानी जो हमको इजी लगे, हमें कन्वीनियंट लगे, वैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसे नोट कर लीजिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर है थर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 का ही थर्ड है। हमको दे रहा है 80 प्लस 2005 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 प्लस 20 प्लस 2005। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 होल नंबर है, उनको हम सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो किसी भी ऑर्डर में हमको कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? 80 और 20 साथ में हमने ऐड किया है, फिर बाद में उसको हम 2005 से ऐड करेंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास? कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। एडिशन में हमारी ये प्रॉपर्टी होगी। तो क्या होगा? यहाँ पे हम किसी भी ऑर्डर में इनको ऐड कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, और एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आज मैं आपको एक क्वेरी आई थी, उसको सोल्व करेंगे हम। क्वेरी की हमें क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में समझाने के लिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको समझाऊंगा। इसे नोट कर लीजिए। तो आज
मैं आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में दोबारा एक बार फिर बता रहा हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम एड में, एडिशन में चलेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या है, हमारे पास होल नंबर है, उसमें हमने होल नंबर ऐड किया तो होल नंबर ही हमारा आंसर आएगा। इसे बोलते हैं एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। इट मींस जैसे कोई भी होल नंबर ले लिया 2 और ये 5, आंसर आया हमारे पास 7। ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई इसमें एडिशन में, यानी ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो भी होल नंबर है। तो एडिशन में होती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। यहां पर भी होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से तो होल नंबर ही आता है। जैसे 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, 7 3 का 21। ठीक है, समझ में आई बात? यानी होल नंबर से होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर ही आएगा। इन्हें नोट कर लीजिए। अब हम इसे सब्ट्रैक्शन में करके देखते हैं। होल नंबर में अगर हम होल नंबर माइनस करें तो होल नंबर नहीं आता। मतलब हमेशा ही की बात नहीं है, ये एक बार आ गया, एक नंबर में आ गया, 2 में आ गया, लेकिन हर नंबर में नहीं आ सकता। जैसे हमने लिया 7 माइनस 2, देखो क्या आ गया 5। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, माइनस किया तो आ गया। लेकिन अगर हम इसको 9 माइनस 11 करें, 9 माइनस 11 करेंगे तो क्या है यहाँ पे 2। देखो ये एक बार दोबारा ध्यान से समझना, 9 में से हम 11 माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर 9 है प्लस का और 11 है माइनस का, तो हम दोनों ऑपोजिट साइन के हैं तो इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो 11 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा रिमेनिंग 2 बचेगा। तो माइनस कर दिया, लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़े वाले नंबर का, जो नंबर बड़ा है, यानी -2 होगा यहाँ पर। एक बार फिर दोबारा समझ लेना, अगर हमारे पास 2 नंबर है और एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और रिजल्ट में साइन लगाएंगे, जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगाएंगे। तो आ रहा है देखो यहाँ पे -2। तो यहां पर क्या हो रहा है, होल नंबर को होल नंबर से माइनस कर रहे हैं, आंसर आ रहा है -2। -2 होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर है। क्या है, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर है। तो समझ में आ गई बात, होल नंबर को होल नंबर में माइनस करेंगे तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी, यहाँ आएगा नो। इसी तरह से डिवीजन में होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करेंगे, होल नंबर नहीं आएगा। सभी नंबर्स के लिए ही, एक भी नंबर के लिए अगर ये नहीं आता तो ये प्रॉपर्टी डिवीजन में नहीं होती है। जैसे हमने किया 1 डिवाइडेड बाय 2, क्या आएगा 1/2, और ये हमारे पास होल नंबर नहीं है। क्या है ये, होल नंबर नहीं है, तो ये नो होगा। क्या आना चाहिए, होल नंबर ही
आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। तो डिवीजन में होल नंबर वाली क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होती। किस किस में होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होती। इसे नोट कर लीजिए। इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम किन्हीं दो से ज्यादा हमारे पास कोई भी दो नंबर है, उनको किसी भी ऑर्डर में हम प्लस और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी को हम b प्लस ए बी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से a मल्टीप्लाई b को b मल्टीप्लाई सी भी कर सकते हैं, सॉरी b मल्टीप्लाई ए भी कर सकते हैं। यह है यानी किसी भी ऑर्डर में हम प्लस या माइनस प्लस कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में नहीं होगा। इसी तरह से हमारे पास अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा नंबर है, उनको हम कैसे भी ऐड कर सकते हैं। जैसे पहले हम a प्लस बी जोड़ सकते हैं या b प्लस ए पहले जोड़कर b प्लस सी पहले जोड़कर उसके बाद में a जोड़ देंगे। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये होती है b मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में होगी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होगी। इसको दम से बार समझाया मैंने, ध्यान से समझना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे क्वेरी कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अब मैं आपको मैथ्स ट्रिक बताऊंगा। आज की मैथ्स ट्रिक्स है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट एट टेंस प्लेस। यानी टू डिजिट नंबर में जो 10 प्लेस पे नंबर है वो अलग अलग हो तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक या उसकी मैथ्स ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले हमने क्या किया था, सेम डिजिट एट 10 प्लेस वाले ये था, जिसमें 1 और 2 जो थी 10 प्लेस पे वो मैंने करना सिखाया था आपको। तो 1 पे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था और 2 से उसको डबल किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था। और अगर हम सेम डिजिट जो है वो 3 हो तो क्या करेंगे, हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जो हमने 2 डिजिट वाला किया था जिसमें 10 प्लेस पे 2 था, वहां पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब 2 डिजिट में जो 10 प्लेस पे 3 आएगा तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। प्रोसेस पूरा होगा वही होगा जैसा कि 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे और 10 प्लेस पे 2 नंबर था। अब हम करेंगे, हमारे पास डिफरेंट डिजिट हो 10 प्लेस पे, तो यहां पर हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। ये हमारे पास क्वेश्चन ने 45 को 55 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम करेंगे मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट पे से यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई 5। देखो इन मल्टीप्लाई के लिए आपको टेबल आनी चाहिए 9 तक, जिसे आप आसानी से काम इसमें कर सकते हो। अब सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर्स को, यानी 5 को 5 से और 4 को 5 से। 4 into 5 और 5 into 5, और इनका जो रिजल्ट आएगा उन दोनों को ऐड करना है। एंड लास्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या करेंगे, 4 into 5
तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देखो 25 ये हो गया हमारे पास 25 प्लस 20 और इधर हो गया 20। अब इनको ऐड करेंगे 25 और ये हो गया हमारे पास 45 और ये हो गया 20। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर हमको एक डिजिट लेनी है, यानी हम इसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास 5 लिखेंगे और इस 2 को आगे ट्रांसपोज कर देंगे, 5 के पास भेज देंगे और उसमें ऐड कर देंगे। तो कितना जाएगा ये 5 की है 7। अब 7 लिखेंगे और 4 को आगे भेज देंगे और 20 में 4 ऐड करेंगे कितना 24। इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल में आपको और बता रहा हूं, समझना। 87 multiplied by 35, इसमें भी वही 3 पार्ट करेंगे हम। 7 इंटू 5 पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में 8 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 3। इसी तरह से लास्ट पार्ट में 8 इंटू 3 क्या होगा हमारे पास 35, 21, 40 और 24। 35 इनको ऐड करेंगे 61, इनको ऐड करेंगे, ये ऐड करने 24 है आगे। तो यहां पर वही लास्ट डिजिट को उतारेंगे और इसको आगे ट्रांसपोज कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 6 को ट्रांसपोज करेंगे कितना हो गया 30, तो रिजल्ट आया 3045। इसे नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। देखो रियलिटी में इसको आपको कैसे करना है। 72 है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 67 में, तो कितनी फास्ट होगा देखो। यूनिट डी से यूनिट 7 जा 14 और ये 7 7 जा 49 प्लस 12 और यहाँ पे करेंगे 7 6 जा 42। अब यहाँ पे 14 इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 61, इसको ऐड करेंगे 42। देन रिजल्ट आएगा 4, 1 को ट्रांसपोज करेंगे 2 और 6 को ट्रांसपोज करेंगे 48। तो क्या हो गया हमारे पास 4824। इस तरह से आप इसके कुछ क्वेश्चंस करना, आपको ज्यादा क्वेश्चन करोगे ज्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी। थैंक यू।